निरंकारी समागम गन्नौर और समालका के बीच जीटी रोड स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर 71वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में तेज पछुआ ब्यार में उड़ती धूल, जल का छिड़काव करते सेवादार, स्नेह और समर्पण में पलक बिछाए साध संगत। ठीक दोपहरी कार में सवार होकर माता सुदीक्षा जी महाराज 600 एकड़ में बने समागम स्थल के मुख्य द्वार पर पहुंची। पालकी पर सवार होकर जैसे ही समागम में बने मंच की ओर बढ़ी, वैसे ही नमन को लाखों हाथ उठकर खड़े हो गए। चेहरे पर सौम्यता, शांत स्वभाव और पंडाल में मौजूद लाखों संगत को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने प्रेम भाव से चारों दिशाओं में बैठी साध संगत को नमस्कार किया। पंडाल से लेकर समागम स्थल के मुख्य द्वार तक सुबह से ही सेवादारों की ड्यूटी लगी थी। दो कदम पर सेवादार तैनात रहे। कार से उतरते ही सेवादारों ने खुली पालकी पर सीढ़ी लगाई और मिशन की छठी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसमें सवार हो गईं। जालंधर से आए गोविंद सिंह और बेंगलोर से आए वाइस प्रेसिडेंट देवराज बजाज ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। कुछ सेवादारों ने शंख बजाकर सदगुरु माता जी महाराज का स्वागत किया। फिर सेवादार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पालकी को लेकर मंच की ओर चल पड़े और कुछ सेवादारों ने पुष्पों से स्वागत किया। उसके बाद सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समागम स्थल पर मौजूद देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। जेंडर इत्यादि उसको ना देखते हुए सभी के जो इंसानों में निरंकार का अंश है वो एक प्रकार से ही उपजा है और हम सब उसी में ही आपस में देखकर इसीलिए एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह एक ही पिता की संतान होने के कारण हम सब में आपसी प्यार है। ये उद्देश्य मिशन का सिर्फ मिशन के अंदर के लिए नहीं है, दुनिया के लिए भी है कि किस तरह हम दुनिया में भी जब अपनी दिनचर्या में रहते हैं तो कैसे यही चीज़ बाहर भी इम्प्लीमेंट हो सके अपनी लाइफ में। और जिस तरह आप सबने भी देखा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मिशन की, वो हमने पिछले दिनों में चाहे तो 70,000 ट्रीज को प्लांट करके जो मिशन का चैरिटेबल विंग है चैरिटेबल फाउंडेशन या फिर मिशन का जो सोशल वेलफेयर विंग है, उन्होंने बहुत ही सुंदरता से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केरला में भी रिहैबिलिटेशन में लगाई और इधर भी दिल्ली में ट्री प्लांटेशन के रूप में संभाला है। और साथ संगत जी, जिस तरह हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों सत्संग भवन में अमृतसर के जो एक दुखद घटना घटी, वहाँ मानवता का लॉस भी हुआ जहाँ जानवरों में और इंजरीज भी आई मनुष्यों को। निरंकार सब पे कृपा करे कि जिस तरह शुक्राने में सर्वत के भले की कामना करते हुए कि निरंकार कृपा उनमें पूरी रखे कि आगे से आगे वो भी जल्दी से स्वस्थ होके और सेवाओं में आ सके। काफ़ी उनमें से परिवार ऑलरेडी समागम में पहुँच भी गए हैं अपनी इंजरीज के बावजूद। और निरंकार ऐसे ही सब पे कृपा करे कि पूरे सर्वत की भले की कामना से ही ये संसार आगे बढ़ पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना। देखिए, सबसे बड़ा जो नई बात है वो ये है कि 70 साल तक ये समागम दिल्ली में होते रहे और आज ये पहली बार दिल्ली से थोड़ा हट के हरियाणा में जीटी रोड पर गन्नौर और समालखा के बीच में, जहां हमने अपना संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल बना रहे हम, तो यहाँ ये समागम हो रहा है। दिल्ली में 70 वर्ष तक पहले ईदगाह में शुरू हुआ। ईदगाह रोड पर 200-400 की हाजिरी होगी
उसके बाद एक समागम पंचकुई रोड पर हुआ, उसके बाद 3 समागम अम्बेडकर भवन में हुए, फिर 8 समागम निरंकारी कॉलोनी में हुए। संख्या बढ़ती गई, उसको देखकर हम रामलीला ग्राउंड में चले गए। तो वहाँ लगातार 13 बरस तक ये समागम होते रहे, खूब रौनक लगती रही, संख्या बढ़ती रही, लेकिन मैदान काफ़ी बड़ा था। लेकिन अचानक हमें सन 78 में हमारा अपना समागम जो है इंडिया गेट पर करना पड़ा। उसके बाद फिर हम वापस वहाँ नहीं गए, हम लाल किला के पीछे की जितनी ग्राउंड्स हैं, 3 ग्राउंड्स, उसमें समागम करते रहे। तो 6 साल तक वहाँ रहे। उसके बाद हम बुराड़ी रोड पर आ गए दिल्ली में, और बुराड़ी रोड के जो आपने देखा ही है, आउटर रिंग रोड है। पहले 3 समागम हमारे रिंग रोड के दूसरी साइड में हुए, जिसको अपने दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मैदान था, वो बड़ा लंबा चौड़ा, वहाँ हम करते रहे। उसके बाद हमने वो ग्राउंड की ली इधर जो हमारे निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने थी, तो वहाँ 28 साल तक वहाँ समागम हुए। तो वहाँ से यहाँ हम शिफ्ट करके आए हैं। तो वो ग्राउंड छोटी पड़ रही थी क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन होती रहती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने इस्तेमाल की वो 400 एकड़ ज़मीन थी। तो लेकिन बाबा जी, हमारे निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बहुत पहले सोच लिया था कि हमें एक ना एक दिन यहाँ से भी शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई बड़ा मैदान देखना पड़ेगा, हो सके तो अपना करें हम। तो वो फिर अपने उनके आशीर्वाद से देखते 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 यहाँ आ गए। ज़मीन अच्छी थी, लेकिन कुछ किसी मालिक के पास थी, कुछ किसी के था। तो इस तरह धीरे धीरे हमने इसको अपने मंडल के लिए, मिशन के लिए लिया, और आज ये 600 एकड़ का मैदान है, जिस पर पहला समागम ये हो रहा है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है आज के समागम की, कि ये हमारे सुदीक्षा माता जी की अपने सद्गुरु रूप में उनकी अध्यक्षता में पहली बार ये समागम, सालाना समागम हो रहा है। इससे पहले 2 साल हमारे सतगुरु माता शिविंदर हरदेव जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, लेकिन वो इस साल 5 अगस्त को शरीर करके हमसे अलग हो गए। और ये उससे पहले ही उन्होंने 16 जुलाई से इनको अपना जो गुरु वाली ताकतें हैं वो सब इनको दे दी थी। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की अपने छत्र छाया में ये पहला समागम है। ये इसकी 2 विशेषताएं मोटे तौर पर। सर, आज पहला दिन है समागम का, कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाहर हो रहा है समागम? देखो, ऐसा है कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि ट्रेनें जो यहाँ बोडवाल माजरी पर खड़ी हो रही हैं, उनमें से हज़ारों श्रद्धालु उतर रहे हैं एक साथ, और उनको संभालना, उनका मार्गदर्शन करना ये जारी है। और इसी तरह पानीपत स्टेशन पर भी एक गाड़ी से हज़ारों उतर रहे हैं, और उनके लिए गाड़ियाँ दी जा रही, बसें दी जा रही हैं, और बसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो कुल मिलाकर उधर एयरपोर्ट पर भी तांता लगा हुआ है जो बाहर से आने वाले महापुरुष हैं। तो इस ग्राउंड में देखिए, कल तक 2.5 लाख आ चुके थे। आज हमारा अंदाजा है कि 3.5 लाख, पौने 4 लाख तक भी आ सकते हैं। सर, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है आज यहाँ? व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पहली बार हमें मैदान खुला मिला है। जितना मर्जी हम फैला लें अपने आप को, तो हमने फैलाया है। 4 ग्राउंड के नजरिए से अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम हैं? सुरक्षा, देखिए, सुरक्षा का जैसे आप जानते हैं, आप रोज़ खबर करते हैं फंक्शन, जहाँ 20-25 हज़ार 50 हज़ार की गैदरिंग भी होती है, सिक्योरिटी एंगल आता है। हमारे पिछले समागमों में भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहा है, इस बार भी वही है। पहले दिल्ली सरकार करती थी, आज हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार से किस तरह का सहयोग मिला है? देखिए, ऐसा है कि ये उनका काम है,
उन्होंने सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी है उनकी, वो कितने अफसर लगाएंगे, कितने जवान लगाएंगे, कितने पुलिस वाले लगाएंगे, ट्रैफिक वाले कितने होंगे, वो सब उनका काम है। हम उनको पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। अंदर का बंदोबस्त हमारा अपना है और हमारा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि सिक्योरिटी एंगल से हमारे कोई स्टैम्पीड, कोई भीड़ भाड़ कभी नहीं देखी गई और कहीं भी कोई हलचल नहीं होती है। आके संगत में बैठते हैं या चलते फिरते भी हैं, एक दूसरे को पहल देने की भावना तो आपको मिलेगी। एक दूसरे के मुकाबले ये ग्राउंड कितना गुना बड़ा है? मैंने बताया कि दिल्ली में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 400 एकड़ इस्तेमाल की, जहाँ आज पहली बार 600 एकड़ में बैठे हैं। दिव्यांग भक्तों के लिए क्या सुविधा की हुई है? ये भक्तों के लिए सारी सुविधाएं हैं। हैंडीकैप जो आएंगे, हैंडीकैप आएंगे। हाँ, हैंडीकैप्स के लिए हमेशा हमारा एक अलग से बनता है, अपने कक्ष बनता है, उनको हम वहाँ रखते हैं। वहाँ उनको ये अपने CCTV से दिखाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें होती है पूरी करते हैं। अगर कोई अंदर आके नमस्कार भी करना चाहता है तो चेयर पर ला के वो भी करवा देते हैं, बल्कि सतगुरु स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनको इधर उधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको दर्शन भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। आज 71वें संत निरंकारी समागम का आगाज हुआ है समालखा में पहली बार, तो क्या लगता है किस तरह का ये आयोजन रहेगा और भक्तों की संख्या में क्या दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पर इजाफा होगा? देखिए, ऐसा अभी आपने कृपा